हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में कोटा डिवीजन में जो जेई वर्ष का एग्जाम लिया गया 14/10/2025, ध्यान दीजिएगा 14/10/2025 के सीबीटी मोड में एग्जाम लिया गया, उसी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। काफ़ी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी के द्वारा जो है एग्जाम लिया गया और ये कोटा डिवीजन के द्वारा ही कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया, विष्णु कुमार जी के द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया। यदि आपके भी डिवीजन में एग्जाम होता है तो ज़रूर जो है क्वेश्चन को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हमें मेरे पास आने में जो है टाइम लग जाता है। तो आंसर की जो है जारी है 30 तारीख को आंसर की जारी किया गया, तब ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया और मैं आज एनालिसिस कर रहा हूँ। आप वीकली टेस्ट जो है शनिवार का आज के डेट में ही आप उस पर टेस्ट सीरीज जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज डाला गया है और वर्ष का बुक जो है, ध्यान दीजिएगा, वर्ष का बुक आपको जो है 15 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, नया वाला बुक जो अभी पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण का जो है सिद्धांत है। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे ज़रूर अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होल टू पार्ट, ध्यान दीजिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुपात को जल सीमेंट अनुपात कहा जाता है। जल सीमेंट अनुपात जो है, ध्यान दीजिएगा, भार का जल के भार का अनुपात को, सीमेंट के भार और जल के भार के अनुपात को यहाँ पे जल सीमेंट अनुपात कहा जाता है, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर कि स्टैंडर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी टेस्ट, यानी कि मानक संगति परीक्षण का क्या महत्व है। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका उपयोग आवश्यक पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेशन पर दिव्यांग जनों के लिए शौचालय का जो न्यूनतम आकार होगा वो क्या होना चाहिए। तो दिव्यांग का पूछा गया है, तो 2.2 मीटर गुने 2 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको कभी यहाँ पे एमएम में भी दिया रहेगा आंसर, ध्यान दीजिएगा एमएम में रहेगा, बुक में भी आपको वर्ष मैनुअल में एमएम में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एकीकृत समाधानों के साथ यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित 24 घंटे बहु चैनल इंटरफेस क्या है। तो रेल मदद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर रेल मदद हो जाएगा। ठीक है, छठे नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रनिंग लाइन के कितने मीटर के भीतर ब्लास्टिंग ऑपरेशन सामान्यतः ब्लॉक संरक्षण के तहत किया जाना चाहिए, यानी कि ब्लॉक लेने के बाद ही जो है ब्लास्टिंग का कार्य जो है किया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा 100 मीटर, ध्यान दीजिएगा 100 मीटर के भीतर ब्लास्टिंग ऑपरेशन यदि किया जाता है तो ब्लॉक सुरक्षा लेना अनिवार्य है। ये आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा पैराग्राफ 1005 वर्ष मैनुअल में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कॉलोनी निरीक्षण समिति का अवधि जो है निरीक्षण का क्या है। यहाँ पे कॉलोनी निरीक्षण समिति का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 in 3 month, यानी कि एक क्वार्टर में किया जाता है, यानी 3 महीने में क्वार्टरली किया जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको 225 जब वर्ष मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 2 महीने पहले जो है जब मीटिंग होता है तो इसका दिया जाता है इंटीमेशन। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यालय भवन में प्रत्येक 7 से 20 व्यक्ति के लिए कितने जो है यूरिनल की व्यवस्था, यानी कि मूत्रालय की व्यवस्था किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग की बात हो रहा है, ऑफिस बिल्डिंग का। ठीक है, ये जब आप टेबल नंबर, ध्यान दीजिएगा वर्थ मैनुअल के टेबल नंबर 2.1 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। एक्चुअल में जो 1 से यानी कि 6% तक रहेगा, ध्यान दीजिएगा 6% तक जो है नील रहता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी यूरिनल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और उसके बाद 7 से 20% यहाँ पे है ऑफिस बिल्डिंग में, वहाँ पे एक यूरिनल की व्यवस्था होगा। राइट, एक यूरिनल की व्यवस्था होगा, जो यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। इसी में यदि मान लीजिए 20 हो गया तो 21 से यदि 45 रहेगा तो आप सीरीज में याद कर लीजिए 6 तक नील हो जाएगा। 7 से 20 जो है एक यूरिनल की व्यवस्था होगा। 21 से 45 है तो वहाँ पे 2 यूरिनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 46 से 70 यदि पर्सन है वहाँ पे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 46 से 70। 71 से 100 यदि है, 71 से 100 है तो यहाँ पे 4 यूनियल की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 100 तक याद कर लीजिए। उसके बाद 100 से 200 रहेगा तो 3% जो है रेट के हिसाब से किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग कि जल आपूर्ति प्रणाली को डिजाइन करने के लिए प्रति व्यक्ति खपत घरेलू उपयोग के लिए कितनी होनी चाहिए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 200 लीटर पर पर्सन डे हो जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ 202 आपको वर्क मैनुअल में मिलेगा। ठीक है, रेलवे भूमि में वन रोपण के संबंध में समेकित जानकारी रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी, यानी कि रेलवे बोर्ड को जो है कब जो है भेजा जाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा 30 अप्रैल को प्रत्येक साल, यानी कि 30 अप्रैल को प्रत्येक साल बना के रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। ये पैराग्राफ 720 जब वर्ष मैनुअल में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ष मैनुअल पैराग्राफ 720 में वहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छोटी मध्यम इकाइयों के साथ बड़ी इकाइयों के लिए दो आसन्न पंप या मोटर के बीच न्यूनतम जो स्थान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। न्यूनतम स्थान यहाँ पे देखिए 0.6 मीटर एंड 1 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 525 जब वर्ष मैनुअल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, वर्ष मैनुअल आप चांद स्टेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए जो मैनुअल आपका है एक रूल है, ठीक है, एक रूल बना दिया गया वर्ष को कि इस मैनुअल के हिसाब से वर्किंग होगा। तो लगभग जो है आपका इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन वर्ष मैनुअल से पूछा जाता है। बाकी जो 40% के आसपास क्वेश्चन है अदर जो है, जैसे कंक्रीट हो गया, आपका ब्रिज हो गया, राजभाषा हो गया, लिव रूल हो गया, कंडक्ट रूल हो गया, सबसे क्वेश्चन पे आता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रसोई और शौचालय में मच्छररोधी शटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यहाँ पे देखिए रसोई और शौचालय के लिए पूछा गया है, इसलिए रसोई और शौचालय के लिए ऑल टाइप ऑफ क्वार्टर में ये प्रदान किया जाना चाहिए। ऑल ऑफ टाइप्स क्वार्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 203 में आपको वर्ड्स मैनुअल में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बाथरूम में फर्श पर पानी के निकास की ओर न्यूनतम ढलान प्रदान किया जाना चाहिए। जो न्यूनतम ढलान होगा वो कितना जो है प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/60 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ 203 से ही क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि यार्ड में क्रॉस नालियों का तल ढाल डैश होना चाहिए ताकि उनमें प्रवाह का स्व सफाई जो वेग होता है, जो सेल्फ क्लेशिंग वेलोसिटी होता है, वो प्राप्त हो सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/350 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 350 ग्रेडियंट हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 635 में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट का कौन सा गुण इसे पानी के भीतर निर्माण के लिए उपयुक्त बनाता है। तो यहाँ पे गुण पूछा गया कि कौन सा जो है, यहाँ पे देखिए रैपिड सेटिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट मिश्रण में रेत का क्या भूमिका होता है। जो कंक्रीट मिश्रण होता है उसमें रेत का क्या भूमिका होता है। तो देखिए समुच्चय के बीच के रिक्त स्थान को भरता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मोटे समुच्चय मुख्य रूप से कंक्रीट की कौन सी विशेषता जो है प्रदान करता है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रदान करता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवन के सबसे ऊपरी हिस्से को निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है जिसका निर्माण भवन के बारिश, गर्मी, बर्फ, हवा आदि से सुरक्षा देने के लिए एक ढांचे के रूप में किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है रूफ, यानी कि छत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अस्थायी ढांचे को डैश के रूप में जाना जाता है और यह निर्माण विध्वंस, रखरखाव या मरम्मत कार्यों में उपयोगी होता है। ठीक है, मरम्मत कार्यों में उपयोगी होता है। तो देखिए इसको जो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा मचान हो जाएगा। ठीक है, मचान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सीमेंट के एक बैग का वजन कितना होता है। सब नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग भी घर में सीमेंट का बोरी लाते हैं तो 50 kg का होता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग समय जो होता है वो क्या है। प्रारंभिक सेटिंग समय है और बार बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो 30 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CRS जो है किसके अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है क्योंकि CRS जो है ये सेफ्टी जो है से रिलेटेड होता है, लेकिन इसे जो है रेलवे के अंतर्गत नहीं रख के इसे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड जो है पूछा जाता है। तो सी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आसपास की ज़मीन से चबूतरे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए। आसपास की ज़मीन से पूछा गया, यानी जो इसका सराउंडिंग ग्राउंड होता है प्लिंथ एरिया पूछा गया, तो 45 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ 203 से ही क्वेश्चन उठाया गया है। पैराग्राफ 203 से बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछने वाला है, उसे एक बार ज़रूर देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर उस पार किसी भी विस्तार और चौड़ाई की एक ऊंची संरचना है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए किया जाता है और मोटर वाहन अधिनियम 1988 में परिभाषित मोटर वाहनों द्वारा सीधे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फुट ओवर ब्रिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सीमेंट बनाने में मूल सामग्री के रूप में प्रायः किस पत्थर का उपयोग किया जाता है? प्रायः किस पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निर्माण सामग्री क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जो निर्माण सामग्री है वो क्या है। देखिए वह पदार्थ जो किसी संरचना के निर्माण में उपयोग किया जाता है उसे हम लोग निर्माण सामग्री बोलते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग पत्थरों में संरचना निर्माण की कला को इंगित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, इंगित करने के लिए किया जाता है तो मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, चिनाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वितरण प्रणाली डिजाइनिंग के लिए 2 मंजिला इमारत के लिए फेरुल बिंदुओं पर न्यूनतम जो अपशिष्ट दबाव होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो न्यूनतम पूछा गया है और 2 मंजिला पूछा गया। ठीक है, तो 2 मंजिला के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 मंजिला के लिए 12 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल बिल्डिंग के लिए 7 मीटर होता है, याद कर लिए। जो सिंगल बिल्डिंग के लिए यदि पूछा जाता तो 7 मीटर हो जाता और थर्ड फ्लोर यानी 3 बिल्डिंग के लिए पूछा जाता तो वहाँ पे 17 मीटर हो जाता। ठीक है, पहला 7 मीटर, दूसरा 12 मीटर और तीसरा 17 मीटर, आसानी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नाली में बहिस्त्राव के प्रभाव को अधिकतम और जो न्यूनतम वेग है वो क्या है? अधिकतम और न्यूनतम वेग यहाँ पे पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर और 1 मीटर यहाँ पे पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेलोसिटी रिलेटेड आपका 608 पैराग्राफ में दिया गया वर्ड्स मैनुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अवशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी क्या प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोटोलोडाइन, यहाँ पे ऑर्थोटोलिडाइन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रैक और पुलों के लिए मानक चित्र प्रदान किए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरडीएसओ के द्वारा प्रदान किया जाता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे भूमि को अन्य सरकार को लाइसेंस देना और पट्टे पर देना होना चाहिए, यानी कि बाजार मूल्य के कितना % की रेट से दिया जाता है? तो देखिए बाजार मूल्य के 6% की दर से ये पट्टे पर दिया जाता है। पैराग्राफ आपको 823 में पढ़ने के लिए मिल जाएगा वर्ड्स मैनुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में कानून जो है किस में निहित है? किस अधिनियम में ये कानून बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा जो 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसमें जो है वर्णन किया गया है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्ड्स मैनुअल में भी दिया गया पैराग्राफ 801 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी खुले इस्पात कार्यों पर प्राथमिक कोड के रूप में कौन सी सामग्री जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल शीशा को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पैराग्राफ 210 में क्लियर मेंशन है आपके वर्ड्स मैनुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि एसएससी वर्ष डैश में कारीगरों के साथ सभी उपकरण और पौधों की जांच करेगा, यानी कि एग्जामिन जो है ऑल टूल्स एंड प्लांट्स को एसएससी वर्ष कितने समय में करेगा? ये सब काफ़ी हाईलाइटेड है। ये आपका वर्ष का एग्जाम है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ये पैराग्राफ 210 में आपको वर्णन है, महीने में जो है एक बार किया जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ 210 में वर्ष मैनुअल में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे दूर के छोर पर उपलब्ध न्यूनतम अपशिष्ट क्लोरीन जो है डैश होगा, कितना क्लोरीन होगा? तो 0.2 mg जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ 535 में मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलामी द्वारा बेचे जाने वाले लोटों का आरक्षित मूल्य किसके परामर्श से प्रभागीय अभियंता द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए? तो किसके परामर्श से निर्धारित किया जाना चाहिए? तो अकाउंट ऑफिसर के परामर्श से निर्धारित किया जाना चाहिए, अकाउंट ऑफिसर। ये पैराग्राफ 710 में क्लियर मेंशन है आपका वर्ष मैनुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएन को प्रत्येक सेक्शन इंजीनियर के कार्यालय एवं स्टोर का निरीक्षण जो है कब करना चाहिए? यहाँ पे एएन का पूछा गया है तो वर्ष में एक बार करना चाहिए, वंस इन ईयर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 113 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए
टाइप 4 क्वार्टर का प्लिंथ जो क्षेत्र है वो कितना होगा। तो रिवाइज जो है जो प्लिंथ एरिया है वो आपका वर्ष मैनुअल में ऐड किया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83.60 वर्ग मीटर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये टाइप 4 का पूछा गया, ठीक है। यदि टाइप 1 रहता, ध्यान दीजिए, टाइप 1 रहता तो कितना हो जाता, 34 मीटर हो जाता। टाइप 2 रह जाता तो इसको कितना हो जाता, 45 मीटर हो जाता टाइप 2 का, ठीक है। और टाइप 3 का 55.75 हो जाता। और टाइप 4 पूछा है तो टाइप 4 का कितना है, 83.60 हो जाएगा। और टाइप 5 का, यानी पाँचों याद करना है आपको, 139.35 यहाँ पे हो जाता है। तो पाँचों जो है आप लोग याद करके रखिए। हो सकता है इसमें 4 पूछा, आप में 3 पूछ ले, 2 पूछ ले, 5 पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीसी कल्चर के लिए उधार पिट टैंकों का लाइसेंस किस अवधि के लिए जो है किया जा सकता है। पीसी कल्चर नहीं, मत्स्य पालन जो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 5 साल। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 5 साल के लिए दिया जा सकता है। ये पैराग्राफ 714 वर्ष मैनुअल में आपका मेंशन किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शहर की बुकिंग एजेंसियां, बाहरी एजेंसियां आदि के लिए वाणिज्यिक भूखंडों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क होना चाहिए, यानी कि वार्षिक जो लाइसेंस शुल्क है वो कितना होना चाहिए। तो 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 821 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर जो है याद कीजिए। इसमें कॉमर्शियल पायलट के लिए कितना जो है, ऑर्डिनरी कॉमर्शियल जो है प्लॉट के लिए कितना दिया गया है, ठीक है। आप शॉप या रिटेल या डिपॉजिट खोल रहे हैं उसमें कितना % आपको देना पड़ेगा, ये सब डिटेल इस पैराग्राफ में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर के, जो रेखांकन एवं दस्तावेज प्रवर्तित करने में सक्षम हो उन्हें क्या कहा जाता है, उसे जो है क्या कहा जाएगा। तो उसके देखिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजी के लिए मध्यम स्तर के प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा, ठीक है। ये शेड्यूल ऑफ डायमेंशन आप जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर पढ़िए। टेस्ट सीरीज भी चंद स्टडी ऐप पे शेड्यूल जो है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही से क्वेश्चन आपको एग्जाम में, पीवे के एग्जाम हो या आपका वर्ष को हो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना पड़ता है। ये फिलहाल क्वेश्चन आपको जो है पैराग्राफ 411 में भी इससे रिलेटेड दिया गया है वर्ष मैनुअल में। यहाँ पे मीडियम लेवल पूछा गया है, तो मीडियम लेवल यहाँ पे 455 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैसेंजर प्लेटफॉर्म के मामले में यदि जो है यहाँ पे अधिकतम पूछ लिया जाता जो प्लेटफॉर्म का, तो 840 हाइट हो जाता अधिकतम, और मिनिमम 760 हो जाता है। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन एक बार आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी नाम बोर्ड में प्रत्येक अक्षर की जो ऊंचाई होगा वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे हाइट पूछा गया लीटर का, तो 300 mm राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 300 mm राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप पैराग्राफ 424 निकाल के पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो हिंदी में गलत दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में गलत दिया गया है लेकिन इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में पूछा गया है कि जो कुएं के चारों ओर कितने मीटर के दायरे में ज़मीन को प्रदूषण से बचाने के लिए साफ रखना चाहिए। द ग्राउंड अराउंड वेल फॉर हाउ मैनी मीटर्स रेडियस ऑफ शुड बी केप्ट क्लीन टू गार्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो 50 मीटर तक जो है क्लीन रखना चाहिए। 50 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पैराग्राफ 307 में जो है मेंशन किया गया है आपके वर्ष मैनुअल में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस मजिस्ट्रेट के विशिष्ट आदेश के बिना गिरफ्तारी सहित कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वो डैश है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैर संज्ञेय अपराध होता है, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सरकारी भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो भाग 17 में यहाँ पे वर्णन किया गया। इसमें 343 से लेकर 351 अनुच्छेद वर्णन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस आधिकारिक भाषा नियम के तहत उन केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के नाम की अधिसूचना गजट में की जाती है जिनके 80% कर्मचारी ने हिंदी का कार्यकारी जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो रूल 10 के 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 48 का 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि कोई राज्य अपने लिए उस राज्य में बोली जाने भाषाओं में से कोई आधिकारिक भाषा नहीं चुनता है तो उसकी आधिकारिक भाषा कौन सा होगा। तो उसका आधिकारिक भाषा देखिए अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है, उसका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम में
कुल कितने धाराएं हैं, तो कुल कितने धाराएं, कुल 9 धाराएं जो है वर्णन किया गया। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो बचा हुआ 50 क्वेश्चन बचा है उसे भी जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।